हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मुनान जियांगटिंग को अपने टीम में आने के लिए इनवाइट करता है। तो ये सुन के जियांगटिंग कहता है कि शुक्रिया मुझे टीम में इन्वाइट करने के लिए। तभी मुनान के बाकी साथी भी वहां पर आ जाता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि मुनान, हमारी टीम को और मेंबर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं किसी ऐसे पर्सन को नहीं चाहता जो सिर्फ पिग को हरा सके। तो ये मोटू वाला लड़के का नाम होता है याओसान और बाकी दो उसकी गार्ड है। तो मुनान याओसान के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि याओसान, उसके लिए अकेले रहना डेंजरस है, इसके अलावा हम उसका हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो याओसान गुस्से में मुनान को कहता है कि लियो मुनान, मैं सिर्फ दूसरों के बेनिफिट के लिए अपना एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्या तुम समझ गई? और वो जियांगटिंग के पास से गुजरते हुए कहता है कि मुनान सिर्फ मेरी है, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए उससे बात करने की। तो उसका बात सुन के जियांगटिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तभी मुनान उसके पास आके कहता है कि प्लीज आप गुस्सा मत होइए, उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तो जियांगटिंग कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं खुद से ही जा सकता हूँ। तभी याओसन मुनान पर फिर से चिल्ला के कहता है कि उस पर अपना टाइम बर्बाद मत करो लियो मुनान, क्या तुम्हें डेमोनिक बीस्ट से खाए जाने के डर नहीं है? तो मुनान जियांगटिंग को कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सका। और वो उसके हाथ में एक व्हिसल को बांध के कहता है कि ये ली फैमिली की एक व्हिसल है, अगर तुम खतरे में हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो, मैं तुरंत तुम्हारे हेल्प के लिए आ जाऊंगा। और वो वहां से जाती हुई कहती है कि इसे अच्छे से संभाल के रखना। तो जियांगटिंग अपने हाथों में उस व्हिसल को देखने लगता है और अंकल जियांग उस लड़की को जाते हुए देखकर कहता है कि मैंने 500 सालों में लव सॉरनेस महसूस नहीं किया। तो जियांगटिंग उस व्हिसल को टच करते हुए कहता है कि अंकल जियांग, मेरा मजाक मत उड़ाओ, वो लड़की सिर्फ काइंड है, काफी टाइम हो गया है कि किसी को मेरी सच में परवाह है। और वो मुनान को देख के कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो सही सलामत होगी। तो उसकी बात सुन के अंकल जियांग कहता है कि सही सलामत, ऐसा ही हो। और वो यासवान के बारे में सोचता है, खासकर उसके गले में बंधी हुई बेल को। और वो कहता है कि वो लड़का जो कुछ भी अपने साथ रखता है वो उनके लिए वेल्थ तो ला सकता है, लेकिन उनके लिए डिजास्टर भी ला सकता है। तो जियांगटिंग फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए कहता है कि हमें फायर आइस फॉरेस्ट में एंटर करना चाहिए। तो अंकल जियांग कहता है कि जल्दी करो, मैंने बहुत ज्यादा सोल पावर कंज्यूम कर लिया है, इससे पहले कि मुझे सोने के लिए फोर्स किया जाए मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। तो ये है फायर आइस फॉरेस्ट। और फायर फॉरेस्ट में जियांगटिंग एक बीस्ट का पीछा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो उस बीस्ट के ऊपर अपने लियान यान पाम का यूज करता है, जिससे जियांगटिंग के हाथ से एक फायरवॉल बाहर निकलता है और वो सीधा जाके उस बीस्ट पे लगता है। तो वो बीस्ट नीचे गिर के जलने लगता है और जियांगटिंग जब तक उसके पास पहुंचता है वो बीस्ट पूरी तरह से जल गया होता है। तो ये देखे जियांगटिंग कहता है कि ये गायब हो गया, क्या हुआ? तो अंकल जियांग अपने सर को पकड़ के कहता है कि तुम्हारा ब्लड लाइन का एलिमेंट ग्रीनवुड उल्फ पर जीत लाता है। अब तुमने 5 बार लियानियन पाम इकट्ठा किया है जो उल्फ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जियांगटिंग उस बीस्ट की कोर को उठा के कहता है कि ये क्या है? तो अंकल जियांग कहने लगता है कि ये बीस्ट कोर है। डेमोनिक बीस्ट अपने स्पिरिचुअल पावर से अपनी बॉडी में एक कोर गैदर करता है और बीस्ट कोर उनके एसेंस है, लेकिन इंसान इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वरना कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्टर्स हो सकता है। तो देखते हैं कि जियांगटिंग पहले ही उस कोर को अपने मुंह में भर लेता है और अपने मुंह की तरफ पॉइंट करके कहता है कि किस तरह के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये देख के तो अंकल जियांग की हैरानी से आंखें ही बाहर निकल आता है और वो कहता है कि तुमने इसे खा लिया? तो जियांगटिंग उस कोर को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि ये बहुत अमेजिंग है। तो ये देख के अंकल जियांग कहता है कि बीस्ट कोर का यूज करना हार्ड है और ऑर्डिनरी पीपल के लिए इसे एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हारा बॉडी बहुत ही स्ट्रेंज है। तभी उन्हें दूर से उल्फ का आवाज सुनाई देता है। तो जियांगटिंग कहता है कि इन उल्फ का साउंड बहुत ही स्ट्रेंज है। तो देखते हैं कि ये उल्फ का साउंड आइस फॉरेस्ट की तरफ से आ रहा होता है। वहां पर याओसन की एक गार्ड मारा पड़ा होता है और कुछ उल्फ मिलके याओसन और मुनान की तरफ आ रहा होता है। तो उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर याओसन मुनान को आगे धकेलते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, आगे बढ़ो तुम। और देखते हैं कि याओसन की गले में जो बेल था उसे उसने मुनान को पहना दिया होता है और मुनान के कंधे पे अपना तलवार रख के उसे आगे बढ़ने को कहता है। तो ये देख के मुनान कहती है कि याओसन, तुम ये क्या कर रहे हो? तो याओसन कहता है कि तुम यहीं पर रुको और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो और कोई ट्रिक्स करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मुनान की गले में जो बेल है वो चमकने लगता है, तो वो सारे उल्फ और भी ज्यादा मुनान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो याओसन कहता है कि वो बस गंदे जानवर है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं डेमोनिक सेड्यूसिंग पॉट का यूज करके उन्हें यहाँ अट्रैक्ट करके तुम्हारे साथ बच सकता हूँ। और वो बीस्ट आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख के याओसन खुश होके कहता है कि हाँ ये सही है, तुम लोग आगे बढ़ो और इसे खा जाओ। तो वो सारे बीस्ट मुनान को खाने के लिए जंप करता है।
तो मुनान डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि मॉम डैड मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अब आपकी देखभाल नहीं कर सकता। और याओसन वहां से भाग के जाते हुए कहता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं लियू फैमिली की देखभाल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वहां पर हमारा हीरो जियांगटिंग आ जाता है और अपना लियानियन पाम का यूज करता है। तो मुनान और याओसन दोनों ही उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि जियांगटिंग मुनान के सामने आके वो सारे उल्फ को जला देता है जो जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और मुनान से पूछता है कि मिस लियू क्या आप ठीक हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।